of Platinum Director, Red Diamond Director and Double Red Diamond Director. और इन्हें स्वागत करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे हमारे महागुरु श्री रवीश रस्तोगी सर। इन लोगों के लिए ताली पूरी दिल से बजाओ आप। और देखो जरा ही काफी हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रवीश सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और जब महागुरु का आशीर्वाद होना तो दिन दुगनी रात चौगनी ग्रोथ होता है। श्याम सर के लिए ताली होनी चाहिए। सारे के सारे लोग जो अभी स्टेज पे हैं, ये सारे मोदी केयर के बहुत बड़े वाले अचीवर हैं, हल्के वाले नहीं है, ये आप लोग जान। और ये लोग अचीवर सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि इन लोगों का क्यों बिल्कुल क्लियर है। और अभी एक एक लाइन ये लोग अपना मैसेज देंगे, सिर्फ ये बताएंगे ये लोग क्यों मोदी केयर कर रहे हैं और क्या हासिल करने वाले हैं और किस दिन किस समय तक ये क्या हासिल करने वाले। ये चीज अभी हमको आप लोगों के मुंह से सबके मुंह से सुनना और क्यों कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा सुनना, कैसे कर रहे हैं ये सुनना। थैंक यू रवीश सर। मेरा नाम श्याम बाबू, 2016 से मोदी केयर बिजनेस में आए थे और आज डबल रेड डायमंड डायरेक्टर की लेवल पे हैं। अच्छी खासी इनकम है, दिल में बहुत चुभन है, कई सारे सपने हैं, कई सारे ड्रीम्स हैं जो जरूरत वाले हैं। और मैंने दिखा जाने के बाद और भी क्लियर हुआ था और आज रवीश सर ने जो बताया इसके बाद तो बिल्कुल क्लियर है कि कितने इनकम पे पहुंचना है। बहुत जल्दी वो कल ही मैं रवीश सर को भेज भी दूंगा कि हमें कितना चाहिए। लेकिन ये मार्च का महीना है, अप्रैल एंड मई, जून जुलाई 4 महीने के अंदर में मेरा लेवल ब्लू डायमंड का हो जाएगा और जितनी इनकम हमें चाहिए उतना पा लेंगे। लेकिन सपने बहुत हैं, एग्जैक्ट अमाउंट पे पहुंचने के लिए 1 साल का हमें समय ही चाहिए। जुलाई तक में मेरा ब्लू डायमंड क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। नमस्कार, नाम आरस ठाकुर, गोड्डा झारखंड से, लेकिन कर्म भूमि मेरी भागलपुर है। और जैसा कि सर ने बताया कि सारी बातें बोली जा चुकी है, कोई भी बात बोलने के लिए कभी नहीं रखा सर ने। पिछले 4-5 साल से उनको सुन रहा हूं, हर बार वही बात। सबसे उचित जो बात है कि इस रोजगार में, इस प्रोफेशन में आपको एक डायरेक्शन मिलता है, एक रास्ता मिलता है जो हम जैसे व्यक्ति के लिए दुनिया में कहीं वो रास्ता नहीं था। तो मेरे लिए एक सबसे प्रायोरिटी में था कि मोदी केयर में वो रास्ता है जो हम अपने क्यू को पूरा कर सकते हैं। और वो 82% से 15% से निकल करके लगभग 3% के पायदान पर आके खड़े हो गए। आपके नजर के सामने में 16 लाख की गाड़ी तो मोदी केयर ने दे दी है, तो इसका मतलब इसके बाद तो BMW और ऑडी आने वाली है और फैमिली बिल्कुल मस्त चल रही है। सबसे बड़ी बात और एक बेटा तनाव का धंधा है, कोई सुबह उठाता नहीं है, कोई रात को जबरदस्ती सुलाता नहीं है। अपने मर्जी की जिंदगी जी रहा हूं। मैं 16 घंटा काम करूं, मैं 24 घंटा काम करूं, मैं लगातार 30 दिन काम करते रह जाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आवाज कम आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों, मेरा नाम भागवत शर्मा है और मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप लोग कई सारे लोग जानते हैं। और मैं मोदी केयर में क्यों हूँ, सबसे पहले ये मुझे जानना जरूरी है और आप लोगों को बताना भी जरूरी है। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में एक आप लोग गुरु का नाम सुने होंगे, चाणक्य जी का, ठीक है। उन्होंने पग पग पे उस बच्चे को
उन्होंने मेरा क्यों को क्लियर किए, मैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाना चाहता हूँ मिस्टर रवि रस्तोगी सर का। इसलिए कि मैं जिस जगह पे था, एक जमीनी स्तर पे था, लोहा पीटता था दिन भर, और लोहा पीटते पीटते दिन गुजर जाता था। ये कभी भी क्रीच वाला कपड़ा पहनने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह में 2 बजे 3 बजे से लोहा पीटना होता था, शाम 4 बजे 5 बजे तक। तो मैं कपड़ा पहन के जाऊंगा कहां पे? तो मुझे कपड़ा कैसे पहना जाता है ये भी मुझे नहीं पता था सही ढंग से। इसलिए मेरा सीनियर लोग हमेशा बताते हैं, भागवत तुमको कपड़ा ऐसे पहनना, कपड़ा ऐसे पहनना, क्योंकि मुझे पहले से पता ही नहीं था कपड़ा पहनना कैसे। इसलिए कि मैं दिन भर गंजी और गंजी में लोहा पीटता था। और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी केयर क्यों कर रहे हैं और इस काम को ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 2015 में 22 बैंक का आईडी लगाया हुआ हूं मोदी केयर में, और 16 के बाद से मैं फुल टाइम काम किया था। और 19 में मेरे ससुर जी का देहांत हुआ था और पिताजी का देहांत 4 महीने बाद हुआ था। मैं 19 में भी काम नहीं कर पाया था सही ढंग से, और 20 में जाके लॉकडाउन भी लगा और मुझे हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक आने के बाद मैं समझने लगा कि मेरा जिंदगी अब क्या होगा। लेकिन थैंक गॉड मेरा दिमाग काम किया था, मेरा विजन काम किया था, मैं डिसीजन ले पाया था कि मैं मोदी केयर किया। और उस समय मोदी केयर जब पूरा दुनिया बंद था, सारा कारोबार बंद था, और उस टाइम में बेड रेस्ट में थे हम, और 2025 तक पूरी तरह से बेड रेस्ट में रहे। फिर भी हर महीने में मोदी केयर से 25 से 30,000 35,000 ऐसे करके, यानी साल में 5 लाख रुपया मुझे आया। इसलिए मोदी केयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई लोहा पीटता रहता तो शायद मेरा इनकम बंद हो जाता, मेरा पूरा परिवार बिखर जाता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, कर्ज में फंस जाता और मेरा जिंदगी नरक बन जाता। तो इसलिए सबसे पहला हमको ये चीज सोचना है कि ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जो लोग बताते हैं हमेशा, ये मेरे लाइफ में बीता है, इसलिए मुझसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता है। और मोदी केयर का प्रोडक्ट का देन है, जो मैंने 1 साल में 90% ब्लॉकेज को मोदी केयर का सप्लीमेंट से खोला है, जो 7 दिन में डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बताया था जीवा घाट हॉस्पिटल पटना में। दोस्तों, इसलिए मोदी केयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घर लोग करते हैं, पैसा बार-बार आता है। और उस समय हमको लगा, जब डॉक्टर डरा दिया हमको कि आपको 7 दिन में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मुझे ये लगने लगा कि मैं जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा। उस कंडीशन में मैंने उसी टाइम में मोदी केयर से कार फंड का जो पैसा कंपनी के पास जमा था, बोले पता नहीं जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन वो भी सपना पूरा क्यों नहीं करें। इसलिए मुझे बहुत अफसोस था, क्योंकि मैं कार फंड में 2018 में घुसा था, और उस समय मेरा पिताजी जीवित थे, और मेरे पिताजी को चेहरे पे क्या मुस्कुराहट होता है कार खरीद के लेके घर जाएंगे, वो मैं देख नहीं पाया। इसलिए मैं उस टाइम में डिसीजन लिया, और उस कंडीशन में बेड रेस्ट के टाइम में मैंने 2021 में 21 नवंबर को बलेनो कार निकाला मोदी केयर से। ये मोदी केयर का पावर है, मोदी केयर का देन है। और 2024 में मैं जब बेड रेस्ट में था, उस टाइम में मैंने अपना मेन रोड में जमीन लेके घर बनाया हूँ मोदी केयर के पैसे से। और मैं आज के डेट में रेड डायमंड डायरेक्टर पे हूँ, और मैं बहुत जल्द 4 लोगों को ब्लू डायमंड बना के मैं इस साल में यानी दिसंबर तक हम टॉप टाइटल पे जाने के लिए प्लान किए हुए। थैंक यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ओम प्रकाश, रहने वाले शेखपुरा के हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, एक स्टोरी माध्यम से, एक क्षण के माध्यम से। जब तू आया जग हंसा तू रोया था, जब तू आया जग हंसा तू रोया था, बसर कर ऐसी जिंदगी जग रोए तू हंसता। ये मेरी जिंदगी का पर्पस है। और बहुत ही विपरीत परिस्थिति में, बहुत संसाधन नहीं थे, सपने बड़े थे, और जीवन में लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। क्योंकि परिवार ने संस्कार जो दिया था, वहां पे ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। तो थैंक्स मैं करूंगा अपने अपलाइन रंजन सर का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया रेजिडेंट का, और हमारे महागुरु रवि सर का, जिनके माध्यम से आज मुझे कुछ यहाँ बोलने का मौका मिला है। और मकसद सिर्फ मेरा यहाँ पे है कि हजारों लोगों की जिंदगी में, हजारों लोगों की जिंदगी में लाखों रुपए की इनकम पहुंचाना है। और इसके लिए मैं समर्पित हूं मोदी केयर को लेकर के। छोटे छोटे जो वार्ड्स हैं जो इस दरमियान पूरे हो रहे हैं, जैसे 3 बार विदेश की यात्रा, सिंगापुर जाने का मौका मिला, बैंकॉक जाने का मौका मिला, अभी मलेशिया की क्वालिफिकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना, और यही मेरा सोच है, यही मेरा मकसद है, और यही मेरा वाई है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम अपने अपलाइन को थैंक यू करना चाहूंगा। यदि उनसे मुलाकात नहीं होती तो शायद आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, मोदी केयर में नहीं होते। सपने बहुत बड़े थे लेकिन कहीं से वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अचानक भगवान का ऐसा कुछ सोच था कि शायद कोई दूसरे अपलाइन मिलते तो शायद हम मोदी केयर को नहीं समझ पाते, नेटवर्क मार्केट को नहीं समझ पाते। यही बाबा नगरी में हमको आने का मौका मिला। किसी को कुछ ही उन्हें किसी प्रकार से कुछ बोल दिया, उस झटके में हम आ गए और झटके में आने से हमें महागुरु से मिलने का मौका मिला, जो आज आप लोग सारे लोगों को दर्शन हुआ। उन्हीं से दर्शन हुई और हमारे लाइफ में मोदी केयर आ गई। और उस दिन से लेकर के आज तक हमने कभी जॉब के बारे में नहीं सोचा। हम इंजीनियरिंग भी किए और एनजीओ के अंदर में चलते बुलते कभी जरूरत पूरा करने के चक्कर में कुछ नहीं मिल पा रहा था तो एनजीओ के अंदर में जॉब भी कर ले, लेकिन कभी वैसे के लिए तैयारी करके कभी हमने फॉर्म नहीं अप्लाई किया कि हमको जॉब करना है, क्योंकि जॉब में हमको 15 लाख 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए महीने का नहीं मिलेगा। तो हमको बहुत बड़ा सपना है, छोटा नहीं। माँ जब से छोटी थे तो एक गरीब परिवार में थे, खाने को नहीं होता था घर पे, लेकिन माँ ने कान में कुट कुट कर भर दिया था गरीबता, दर्द, और दर्द हमको कहीं से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जितनी भी जितेंद्र सर की जो चीजें दिखाई गई, अगर हमको चीजें वो तो बहुत पहले क्लियर हो चुका था। पहला फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हमको मिला था उसी में सबसे पहले वही क्लियर कराया गया था, जो जॉब से कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। समझ में आ गया था कि जॉब से कुछ होना नहीं है, तो क्या किया जाए, तो नेटवर्क मिला। और जब इसको स्टार्ट किए तो एक वाई के साथ में स्टार्ट किए कि बहुत अच्छा करना है, जल्दी छोटा उम्र में कुछ अचीवमेंट करनी है। तो यहाँ से हमें कार मिली और आपको बताना चाहेंगे कार से पहले हमें कोई गाड़ी पर बैठने नहीं देते थे। 4 व्हीलर पे कहीं बाराती होता था, कहीं और होता था तो हम साइड होकर के घर में चले जाते थे। मैट्रिक तक कभी ट्रेन नहीं देखे थे, लेकिन इस नेटवर्क मार्केट की ताकत है, ट्रेन के 2-2 बोगियां अकेले बुक करके रांची जाने का कैच किए। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केट में सिखाया गया। दोनों तरफ से लॉक कर देते थे और फिर ही रांची उतरते थे पूरे टीम को लेकर के। और आज कुछ नहीं बोलना है, इतनी बोलना है कि इंडिया का बोला गया तो उस मीटिंग के अंदर में कि इंडिया के अंदर में मोदी केयर का भी टॉप अर्नर नहीं आया। मेरा सोच है कि हम टॉप अर्नर पर जाएंगे। जबरदस्त। और कुछ नहीं बोलेंगे, देश विदेश घूमने का मौका मिला। अभी अपने दीघा तो फर्स्ट टाइम गए, लेकिन 1 साल का मेरा बच्चा था, हमारा उम्र 30 साल का है, हम दीघा कभी नहीं गए थे, लेकिन 1 साल का बच्चा हमारे साथ में दीघा पहुंचा था। ये चेंजमेंट है, डायरेक्शन है। क्या आज अगर हम मोदी केयर नहीं करते तो शायद विदेश नहीं घूमते। अगर आज हम मोदी केयर नहीं करते, जॉब करते, दीघा एंजॉय नहीं करते, तो सर आज जो लाइफ है ना एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। आज जो हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ कभी आया करते थे मोटरसाइकिल से, तो कभी बसों से आया करते थे, लेकिन आज का जो मीटिंग यहाँ हम आते थे कभी कभार देवघर, शुरुआत किए थे तो अकेले आया करते थे, लेकिन आज अपनी गाड़ी मोदी केयर से जो मिला है उससे आया है और अपने लोगों को लेकर के आया है। बोल रहा था सर ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, बोले अपनी गाड़ी निकालते हैं। तो ये लाइफ बन चुकी है मोदी केयर में। पैसा कितना कमा रहे हैं मैटर नहीं करता, जो जी रहे हैं शायद कोई नौकरी वाला अभी तक जी पाया होगा जो इस उम्र में जी लिए हम। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, इतने ही बोल करके हम थैंक यू करना चाहेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नाम अल्पना, रहने वाली पटना की हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से मैं देवघर में रह रही हूँ। और मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि आज मेरे महागुरु, मेरे अपलाइन गुरु श्याम सर, रवि सर, इनकी छत्र छाया में आज हमारी इतनी सारी टीम, इतने सारे लोग आए हैं, मोदी केयर फैमिली। सो मैं जोरदार ताली में चाहूंगी कि आप लोग प्लीज जोरदार बजाएं। थैंक यू सो मच। जी हाँ, वाई की आज आपने सेशन पूरा देखा है, सुना है, टोटली वाई पे बात हो रही थी, क्यों करना है। जी हाँ, मेरा वाई क्लियर हो चुका था 2018 में। जी इस बिजनेस को मैंने साइन करा था 2016 में, अप्लाई मेरे श्याम भैया ने करवाया था, ऐसे खेल में करवा दिया था, मुझे पता नहीं था। जैसे ए नाम की कंपनी में पहले भैया भी थे और मुझे भी डाला गया था, ठीक उसी तरह इस कंपनी में मुझे डाला गया और मेरा फर्स्ट सेंटेंस यही था, फिर वापस से वही चीज आ गया, फर्स्ट सेंटेंस था। लेकिन थैंक टू श्याम सर कि इन्होंने जो मुझे खेल में ही डाला, तो मेरी जिंदगी खेल से आज बिल्कुल 90 डिग्री बदल गई है। जी हाँ, पहले मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी, बहुत नंबर 1 प्रोडक्ट जिसकी कीमत हुआ करती थी 150 रुपया। वो प्रोडक्ट, वो टूथपेस्ट मैं यहाँ फ्रेश मोमेंट का 50 रुपए में इस्तेमाल करने लगी। तो वो चीज एक बदलाव आया कि जहां मैं इतने महंगे प्रोडक्ट यूज कर रही थी, यहाँ मुझे उससे एकदम थर्ड मतलब तीसरा भाग का ही प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है।
तो वहां से मैंने चेंज किया, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि यहाँ से लाइफ भी बदल सकती है। ये डिसीजन और जो मैंने खुद में बदलाव पाया है वो 2018 के नवंबर के महीने में, मैं भी कहीं भटक रही थी, 3000 की जॉब किया करती थी, सारे प्रोफेशन को मैंने किया। मैंने क्या नहीं किया आप पूछ सकते हो। मैंने बिजनेस नहीं करा कपड़े का, वो भी किया, पार्लर रन करा, LIC किया है, हमने स्कूल में टीचिंग किया है, और मैं बताऊं मैं एक रिसेप्शनिस्ट भी रह चुकी प्राइवेट कंपनी में। जी हाँ, मैंने सारा काम करके ही मैं यहाँ पे आई। यहाँ जब आई तो मुझे यहाँ पे क्या नहीं मिला मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ दो बातें मैं जरूर बताऊंगी। यहाँ मुझे मान सम्मान मिला जिसके लिए मैं तरसती थी। एक हाउसवाइफ जो किचन में काम करती हैं, बाहर में भी काम करती है, लेकिन उनको मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिलता। किचन में आप घर की, मैं एक हाउस मेकर को ना सिर्फ हाउसवाइफ नहीं समझती हूँ, बहुत बड़ा उनके ऊपर जवाबदेही है। हाउस मेकर बहुत बड़ी टाइटल में बताओ, लेकिन उसकी अचीवमेंट कभी नहीं मिलती घर पे। पति हमेशा पूछते करती क्या हो, है ना, यही बोलते हैं करती क्या हो। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर वो महिला घर पे ना रहे ना तो आप मर्द, पति, बच्चे सब बिखर जाएंगे। तो सबसे बड़ा रोल उनका होता है, और वो रोल निभाते हुए आज सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बहुत सारी अनीता में जो मेरी बहुत अच्छी सखी है और बहुत अच्छी पार्टनर भी इस बिजनेस में, इनको मैंने देखा है, इनका स्ट्रगल देखा है। बहुत सारी महिला बैठी है मेरी डाउनलाइन जो मेहनत करके आज इस मोदी केयर में एक मान सम्मान पाई है। पैसा मैटर नहीं करता, पैसा सब लोग कमाते हैं, पर यहाँ जो मिलता है ना, इज्जत, जो सम्मान, जो प्यार, एक परिवार का जो स्नेह मिलता है, और वो स्नेह मिलता है भाई बहन का, एक पिता का, वो यहाँ मिलता है। दोस्तों, मैं आप सारी बहनें से मैं यही बोलूंगी कि आपने जो भी सपने बुने थे, चाहे वो छोटे हो वो बड़े हो, आप अगर यहाँ पे आ जाओगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बहनों से दूर हो। मैं 11वीं भाई बहन में से मैं 11वीं नंबर हूँ अपने भाई बहन में। मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज मैं बाहर हूँ अपने उन 10 भाई बहनों से, लेकिन एक ही मेरे भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। पिता नहीं रहे, माँ नहीं रहे, पर इनका साथ हमेशा मुझे रहता है, हर दुख में, हर दर्द में, हर कमी में, हर धूप छांव, हर वक्त। सिर्फ एक भैया नहीं, इस भैया की वजह से मुझे कई सारे भैया मिल गए, तो मुझे कमी नहीं होती। मुझे प्राउड होता है कि मैं बड़े खानदान से हूँ, आज मेरा करोड़ों बड़ा खानदान हो गया। सो थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आपको एक कमिटमेंट करती हूँ सर, मैं बहुत जल्दी इस साल 2026 में नवंबर के 26 नवंबर को मैं बहुत बड़ा टॉप टाइटल को मैं अचीव करूंगी सर, ये मेरा प्रॉमिस है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनीता है, देवघर रहती हूँ, बिलोंग रांची से है। सही में सभी लेडीज करती थी, हम जब शुरुआत किए थे तो सब लेडीज यही बोलती है, चाहे जेंट्स हो कोई, काश कुछ ऐसा पढ़े लिखे रहते ना तो काश अच्छा पैसा कमाते। लेकिन मोदी केयर ऐसा है, हम देखिए हर लेडीज एक नाम कमाती है मायके में पापा के नाम से, ससुराल में हस्बैंड के नाम से, लेकिन हर लेडीज चाहती है कि मेरा नाम हो, मेरा पहचान हो। और मैं, हम संजोग बहुत लकी हैं कि अब अल्पना मैम, श्याम सर हमारे घर आए और हमको पहचाना। हम फर्स्ट कुछ नहीं किए हैं, पहले हम मोदी केयर ही शुरू किए हैं, मोदी केयर ही लास्ट करेंगे। हम पहले कुछ नहीं किए, एक हाउस वाइफ थे, एक हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चे को पढ़ाना, बस यही तक सीमित था हमें। लेकिन मेरे मन में खटक था, एक अपना पहचान, एक मान सम्मान के लिए वो मोदी केयर में हमको मिला, बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से देखिए 3 साल पहले मेरे हस्बैंड शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन मेरे साथ इतनी बड़ी फैमिली मोदी केयर में जो हमको संभाल लिए। अब आज हंसी खुशी अपने आप को, लाइफ को जीने के लिए मेरा लक्ष्य मिल गया, नहीं तो आज हम घुट के घर में मरते रहते। थैंक यू मोदी केयर, बार मोदी केयर, थैंक यू मोदी केयर। इन सारे अचीवर्स के लिए जोरदार तालियां। और अंत में मैं चाहूंगा कि फिर से जाते जाते हमारे महागुरु हमें फिर से एक बार आशीर्वाद देते जाएं। हम वेलकम करना चाहेंगे ग्लोबल ब्लैक डायमंड रवीश रस्तोगी सर का, और जितने भी लोग IAS TV किए हैं उनको एक गिफ्ट भी मिलना है हमारे रवि सर के द्वारा। तो
अपने अपने